राजनीति सबसे ज्यादा किन चीजों से प्रभावित होती है? उसमें एक चीज है अर्थनीति। आम आदमी की पर्सपेक्टिव के थ्रू उस स्टोरी को पेश किया। न्यूज़पेपर हॉकर्स का इनकम बढ़ गया था, इंसेंटिव बढ़ गया था। क्यों इंसेंटिव बढ़ा था? इकोनॉमिक टाइम जैसे अखबार ने हॉकर्स को ज्यादा इंसेंटिव, आप जाके इस पेपर को बेचे। टाइम्स ऑफ इंडिया 2 रुपए में खरीद रहे हो तो इकोनॉमिक टाइम्स खरीदने के लिए 10 रुपए देने के लिए भी लोग राजी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वो टर्म्स और वो सारी चीजें समझ नहीं पाते हैं। जो जर्नलिज्म में इन्वॉल्व है, पर्टिकुलरली हिंदी और लैंग्वेजेस में, उनका एक माइंडसेट है कि सिर्फ पॉलिटिक्स ही टॉप प्रायोरिटी। एजुकेशन और अवेयरनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप निभाओगे, आपके जर्नलिज्म का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा। योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि महाकुंभ के दौरान एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 लाख करोड़ प्रयागराज में जनरेट हुई। नमस्ते, मेरा नाम मनीष मासूम है। बहुत स्वागत है आपका ईयर शॉट के इस खास मंच पे जिसे हम राजनीति बाई ईयर शॉट कहते हैं। और यहाँ पे हम जरूरी बातों को गहराई से जानते हैं, क्योंकि बातें आई गई हो जाती हैं, लेकिन बातों पे जब तक चर्चा ना की जाए उसके दोनों पहलू मतलब जो हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं। और राजनीति सबसे ज्यादा किन चीजों से प्रभावित होती है? उसमें एक चीज है अर्थनीति। तो आज जो विषय हमारे सामने है वो बहुत सामान्य सा लगेगा आपको, लेकिन वो है बहुत जरूरी कि बिजनेस पत्रकारिता जो अब तक हम देखते रहे हैं उसकी मुख्य भाषा जो है अब तक हमने इंग्लिश को पाया है। लेकिन भारत में बहुसंख्यक आबादी ऐसी है जो कि हिंदी बोलती है। इसके इतर जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं वो उनकी मुख्य भाषा रही है। तो और चूंकि उनको भी धंधा पानी करना है, बिजनेस चलाना है, तो वो जो टर्मोलॉजी है, जो बिजनेस से जुड़ी हुई बातें हैं, उससे जुड़ी हुई खबरें हैं, जो पूरे मतलब ग्लोबली जो हो रही हैं, उसको वो कितना सही समझ पाते हैं या उसके लिए उनके पास और कितनी गुंजाइश है। क्योंकि हिंदी में हमने देखा है कुछ बिजनेस अखबार खुले, लेकिन वो काफी हैं, नहीं है। इस पे हमें समग्र चर्चा करनी है और इसको बेहतर बताने के लिए गौरव चौधरी से बेहतर कोई नहीं हो सकता है, जो कि देश के नामी बिजनेस पत्रकार हैं। आप तो गौरव चौधरी खुद हमारे साथ हमारे शो पे हैं। गौरव चौधरी हमें बहुत बारीकी से चीजों को समझाएंगे। और चूंकि गौरव चौधरी हिंदी में पत्रकारिता करने लगे हैं, क्यों करने लगे हैं, और वो शो है अनयूजुअल सस्पेक्ट्स। क्या है ये शो और हिंदी बोल के कैसा लग रहा है और कैसे समझा रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं हमेशा चाहता था कि इतने साल हो गए दिल्ली में हिंदी अच्छी तरह से बोल क्यों नहीं पाता हूँ। तो एक कोशिश है मेरी तरफ से कि हिंदी बोलना शुरू करूँ प्रोफेशनल तरीके से। सीख रहा हूँ। और 2025 का मेरा एक ये प्लेज है कि मैं किसी तरह इस साल के अंदर हिंदी को प्रोफेशनली मास्टर करूँ, ताकि प्रोफेशनली में बोल सकूं। इसीलिए एक सामान्य रूप से मैंने स्टार्ट की है। मेरा जो अनयूजुअल सस्पेक्ट्स पॉडकास्ट है अभी 72वां एपिसोड पहुंचा है। इस पॉडकास्ट में मैं एंटरप्रेन्योर्स, फिलैंथ्रोपिस्ट, टेक इवेंजलिस्ट इत्यादि इत्यादि लोगों के साथ बातचीत करता हूँ हर विषय में। टेक्नोलॉजी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, फिलैंथ्रोपी के बारे में। और लास्ट एपिसोड जो अभी पब्लिश हुआ है लास्ट फ्राइडे को, वो एक हिंदी में है। वो एपिसोड एक फिलैंथ्रोपी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो हम लोगों ने एजुकेशन के बारे में बात की, खासकर ओडिशा में जो एजुकेशन हुआ था, ओडिशा में जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी, और क्या होना चाहिए फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में क्या होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इशुओं पे मैं इसीलिए हिंदी में करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट, हालांकि पॉडकास्ट शब्द अंग्रेजी है, लेकिन पॉडकास्ट एक कम्युनिकेशन टूल के तहत इनका जो इफेक्टिवनेस है वो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसका प्रतिभा बहुत है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसको, जो मेरा सामान्य जो नॉलेज है, मैं अंग्रेजी के अलावा और इंडियन भाषा और हिंदी में भी कर सकूं, एक्सप्रेस कर सकूं। नहीं, बढ़िया बोल रहे हैं, हिंदी और बोलते भी बढ़िया है इसमें कोई संदेह नहीं है। बट एक चीज बताइए मुझे, आप बहुत लंबे अरसे से बिजनेस की पत्रकारिता करते आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के
बड़े अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं आप, दिल्ली में आप पढ़े हैं, हिंदी भी आपके करीब रही है, लेकिन चूंकि आप पेशेवर तौर पे अंग्रेजी के पत्रकार हैं, तो अंग्रेजी में पत्रकारिता करते रहे, तो हम जिस चीज की आदत लग जाती है तो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी नहीं आती और नहीं समझा सकते। अब बुनियादी सी बात ये है, मुझे ये समझना है कि अब तक हिंदी में बिजनेस की जो पत्रकारिता हुई है, उसको आप कितना संतुलित मानते हैं या कुछ गुंजाइश रह गई है? क्योंकि हिंदी के बड़े सारे लोग हैं और ऐसा नहीं है, वो भी बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनको भी धंधा पानी बढ़ाना है, तो क्या उन तक जो सूचनाएं पहुंचनी चाहिए वो पहुंचती रही हैं या आगे उसमें गुंजाइश है कोई? मैं एक उदाहरण देता हूँ। 2016 में इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को 25 साल हुआ था। जुलाई 24, 1991 में मनमोहन सिंह जी ने पहला बजट पेश किया था वित्त मंत्री के रूप में, जिस बजट के थ्रू इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ, तो उसको एक माइलस्टोन माना जाता है। और 2016 में जब 25 साल पूरा हो रहा था, तो मैं उस समय एक दिल्ली की बहुत बड़ा पेपर में काम करता था। तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट निकाला था, स्पेशल प्रोजेक्ट। 91 में पेश किया होगा ना, 1991। हाँ, 25 साल हुआ, कंप्लीट हुआ 2016। जब 25 साल कंप्लीट होने को आया था, तो हम लोगों ने एक स्पेशल एडिशन निकाला था। और जब उस स्पेशल एडिशन को प्लान कर रहे थे, तो हम लोग का प्लान था कि पिछले 25 साल की इस जर्नी को हम कैसे कैप्चर कर पाए, सिंबलिज्म के थ्रू, वेरियस मार्कर्स, क्या क्या मार्कर है। तो मैं जब एक लीड स्टोरी था उसको जब लिखने लगा मैं, और उसके लिए जब मैं रिपोर्टिंग करने बाहर निकला, मैं चाहता था कि मैं एक आम आदमी की पर्सपेक्टिव के थ्रू उस स्टोरी को पेश करूं, उस स्टोरी को लिखूं, उस जर्नी को लिखूं। तो उन दिनों मैं ईस्ट दिल्ली में रहता था, और जहां मैं रहता था वहां पे एक न्यूज़पेपर हॉकर होता था, जान पहचान वाले, और मैं 7-8 पेपर, जिनके जर्नलिस्ट है, तो हम लोग को ज्यादा पेपर रखना पड़ता था। दैट इज पार्ट ऑफ आवर जॉब। तो वो एक न्यूज़पेपर हॉकर था जो मेरे घर में पेपर डालता था। तो मैं उनको जाके हमेशा मिलता था, बातचीत करता था। मैंने उनसे जाके पूछा कि पिछले 25 साल में क्या डिफरेंस आया आपको, आप तो एक न्यूज़पेपर हॉकर है। बोला, एंड उनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो एक क्लासिक, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इन पॉजिटिव एग्जाम्पल ऑफ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द इंडिया स्टोरी। उनकी 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियों को उन्होंने पढ़ाया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एक सेंटेंस बोला था कि यही मेरा इन्वेस्टमेंट है, 3 बेटी। ओके। और उन्होंने एक चीज बोला कि जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ, उससे 1-2 साल बाद न्यूज़पेपर हॉकर्स का इनकम बढ़ गया था, इंसेंटिव बढ़ गया था। क्यों इंसेंटिव बढ़ा था, बताइए प्लीज। इंसेंटिव इसीलिए बढ़ा था क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक रिपोर्टिंग और इकोनॉमिक जर्नलिज्म में इन्वॉल्व होने के लिए रीडरशिप बढ़ गया था। ओके। इकोनॉमिक्स के बारे में जानने के लिए रीडरशिप बढ़ा था। इकोनॉमिक टाइम्स जैसे एक अखबार, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबार ने हॉकर्स को ज्यादा इंसेंटिव दिया था कि आप जाके इस पेपर को बेचे, ताकि आपको ज्यादा, आप अगर बेचेंगे तो आपको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। वो एक इकोनॉमिक टाइम्स का सर्कुलेशन बिटवीन 91 to 2000 मल्टीप्लाई हुआ था सेवरल टाइम्स। ठीक बात है। उन दिनों का एक इकोनॉमिक जर्नलिज्म का बूम आया था। इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन जैसे पेपरों का फ्लरिशिंग बूम आया। क्यों आया? क्योंकि लोगों का जनरल इंटरेस्ट टू नो अबाउट द इकोनॉमी बहुत बढ़ गया था। एक चीज यहीं पे, तो ये जो फ्लो आया था, ये क्या सिर्फ इंग्लिश में आया था या बाकी भाषाओं में था? क्योंकि उस दौर से मैं पूरा वाकिफ नहीं हूँ पत्रकारिता से। ये इंग्लिश में ही आया था। और जब इंग्लिश में आया, जैसे हॉकर ने मुझे बोला कि हम लोग इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड जब बेचते थे, वो थोड़ा कवर प्राइस बिजनेस पेपर्स का ज्यादा था। अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स 10 रुपए में खरीद रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया 2 रुपए में खरीद रहे हो, तो इकोनॉमिक टाइम्स खरीदने के लिए 10 रुपए देने के लिए भी लोग राजी थे। अच्छा। जब इकोनॉमिक टाइम्स 10 रुपए में वो बेचते थे, न्यूज़पेपर हॉकर का इंसेंटिव भी ज्यादा होता है। हाँ, क्योंकि अखबार को मुनाफा ज्यादा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है पॉजिटिव स्पिन ऑफ रिफॉर्म्स का, जो बिल्कुल लोअर लेवल ऑफ द इनकम स्ट्रेटा को भी इफेक्ट किया था पॉजिटिवली।
तो उनको जो इंसेंटिव बढ़ गया, लोग जनरली क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड टू थिंक मोर अबाउट, टॉक मोर अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म। उसका एक सिंपल उदाहरण मैं देता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग मार्कर। 1980s में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्स होता था फिजिक्स, ठीक, फिजिक्स ऑनर्स। हाईएस्ट कट ऑफ मार्क फिजिक्स ऑनर्स में जाता था। वो 90s में पलट गया। इकोनॉमिक्स बिकेम द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्स, हाईएस्ट कट ऑफ मार्क इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाता था। बीकॉम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम एंड फिजिक्स। रैंकिंग चेंज हो गया, इकोनॉमिक्स बिकेम द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्स। इसका कारण क्या है? इसका कारण है यही है कि जो स्टूडेंट्स थे, हम जैसे लोग, उन दिनों जब कोर्स करने आए, हम लोगों का भी मन था कि हम भी इकोनॉमिक्स पढ़े, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ने से एक सडनली एक पोटेंशियल दिखा था कि आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगा, क्योंकि कंट्री का इकोनॉमी ओपन हो गया। हाँ, नौकरियां मिलने लगी, प्राइवेट सेक्टर में बूम आया होगा। करेक्ट। और वहां पे आपको इकोनॉमिक्स और बाकी सारी चीजें जाननी जरूरी होती हैं, तो आपको उससे संबंधित काम मिल जाएंगे। अब फिर मैं लौटता हूं अपने मुद्दे की तरफ। आपने बताया कि देखिए बूम आया उस टाइम पे बिजनेस जर्नलिज्म में। आजकल तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं, पर्सनल फाइनेंस, अब मेरी बहुत सारी जरूरतें हैं। मान लीजिए कि मैं थोड़ी अंग्रेजी जानता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वो टर्म्स और वो सारी चीजें समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट उनको भी करना है, प्लानिंग उनको भी करनी है, बिजनेस उनको भी करना है। तो जो उनकी भाषा है, भारत की कोई सी भी भाषा है, उसमें जो खबर उन तक पहुंचाई जा रही है, उसको आप कैसा रेट करते हैं? मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा सब ऑप्टिमल है। बहुत ज्यादा हो सकता था। अभी भी मैं यही कहूंगा कि हिंदी में थोड़ा बहुत अचीव हुआ है, लेकिन जो बाकी इंडियन भाषा है, बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन करा नहीं जा रहा है। अब किसी भी लोकल लैंग्वेज, एक न्यूज़पेपर ले लीजिए, वहां पे बिजनेस के बारे में अगर बजट ना हो, फॉर इंस्टेंस, बिजनेस के बारे में बहुत ही कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये एक्चुअली एक ट्रेविस्टी है। क्योंकि पोटेंशियल अगर आप देखेंगे, ये सोचना बहुत ही गलत है कि जिनके पास पैसा है वो सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी बोलते हैं। हाँ, वो तो किसी के पास भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अंग्रेजी और हिंदी नहीं, सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी नहीं बोलते। मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ। 2023 में सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट कौन से स्टेट से हुआ था? ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। अच्छा। फास्टेस्ट ग्रोइंग डीमैट अकाउंट एंड इक्विटी इन्वेस्टर्स। सेकंड ओनली टू गुजरात एंड महाराष्ट्र। अच्छा। नेक्स्ट ओनली टू गुजरात एंड महाराष्ट्र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये सब में इंटरेस्ट कंट्री साइड तक पहुंच गया है। अरे सर, मैं तो आपको ये कहूंगा कि जो आप म्यूचुअल फंड, इक्विटी, ये सारी बातें जो बोल रहे हैं आप, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, कमेटी चलाते हैं कॉलोनियों में, चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़े, लेकिन उनसे पूछिएगा तो उनको म्यूचुअल फंड का मतलब नहीं पता होगा, इक्विटी का मतलब पता नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी खाई है। मतलब इसीलिए मैं कहूंगा कि बिजनेस जर्नलिज्म में लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स को एडुकेशन और अवेयरनेस की एक बहुत बड़ा भूमिका निभाना है, वो तो निभा नहीं रहे हैं। इसका कारण थोड़ा माइंडसेट भी है, क्योंकि जो न्यूज में इन्वॉल्व है, जो जर्नलिज्म में इन्वॉल्व है, पर्टिकुलरली हिंदी और लैंग्वेजेस में, उनका एक माइंडसेट है कि सिर्फ पॉलिटिक्स ही टॉप प्रायोरिटी नहीं होगा। आजकल तो हो ही रहा है। हालांकि तो हो ही रहा है। बिजनेस न्यूज, बिजनेस पॉलिटिक्स का एजेंडा सेट कर रहा है। अब भारत सरकार की एजेंडा को देखिए, भारत सरकार की गोल को देखिए, भारत सरकार की ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा गोल क्या है भारत सरकार की इस वक्त? विकसित भारत, बिल्कुल, 2047 तक ग्रोथ, राइट। विकसित भारत शब्द इकोनॉमिक्स की है। विकसित शब्द मींस डेवलप, और आप विकसित तभी होंगे जब आपका इकोनॉमी डेवलप होगा। इस शब्दावली को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर्स, हिंदी जर्नलिस्ट, हिंदी बिजनेस जर्नलिस्ट और खासकर नॉन इंग्लिश, नॉन हिंदी जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा एक भूमिका है, जो निभा नहीं रहा है मेरे ख्याल से। पॉलिसी पे बात नहीं हो रही, इसको बहुत आराम से स्वीकार करना पड़ेगा। आजकल बस
बात ये हो रही है कि उनका बयान क्या है, उनका बयान क्या है और उसके हित किसको कैसे मिल रहे हैं, और बटा हुआ मीडिया है, मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, इसको कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। अब बात ये आती है कि अगर एजुकेट करना है तो उसका मैकेनिज्म, तरीका क्या होगा, उसको भी बताएं आप हमें। देखिए, पत्रकारिता में हमेशा ये कहा जाता है, ज्यादातर कहा जाता है कि आप वही दीजिए जो रीडर को चाहिए, आप वही दीजिए तो पाठक को चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक अधूरा बयान, ये मनोरंजन और टाइम पास के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपको जागृत करना है, ये अधूरा बयान है। पूरा बयान क्या है? न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म और एनी फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन। आप आजकल क्या दिखा जा रहा है, यू आर फॉलोइंग द रीडर, लेकिन जर्नलिस्ट्स का और जर्नलिज्म का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लीड द रीडर। बिल्कुल। और आप लीडर को लीड तब कर पाएंगे जब आप एजुकेशन और अवेयरनेस में इन्वेस्ट करेंगे थ्रू कंटेंट। हर चीज को मोनेटाइजेशन के थ्रू अगर देखेंगे, जिसका मार्कर रेवेन्यू है, जिसका मार्कर एडवर्टाइजर है, जिसका मार्कर ट्रैफिक है साइट्स में, अगर उसके तहत देखेंगे तो आपका सब ऑप्टिमल होगा रिजल्ट्स। आप एजुकेशन और अवेयरनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप निभा नहीं रहे हो। एजुकेशन और अवेयरनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप निभाओगे, आपकी जर्नलिज्म का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। तो देखिए ना, अब तो मीडिया खुल गया है, तो ऐसे में गौरव सर जैसे बाकी सर लोगों की भी पाठशाला होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा होनी चाहिए कि नहीं मालूम, लेकिन मेरे से भी बहुत ज्यादा लोग जानने वाले हैं जिनका होनी चाहिए। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आप भी अवेयर करें, छोटी छोटी बातें बताएं। हमारे शो पे तो हम एक लबोलुआब पे बात कर रहे हैं कि देखिए क्या क्या होना चाहिए, लेकिन वो कैसे कैसे होना चाहिए उस पर भी विचार करना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। हालांकि सोशल मीडिया शब्द ही थोड़ा सा ऑक्सीमोरोनिक है। मीडिया सोशल हो नहीं सकता, मीडिया सोशल नहीं हो सकता, डेफिनेशनली नहीं हो सकता। मीडिया हैज टू बी न्यूट्रल। मीडिया सोशल कैसे हो सकता है? मीडिया किसी के साथ जुड़ा नहीं हो सकता। मीडिया सामाजिक माध्यम का मतलब क्या है? मतलब मीडिया कुछ और भी है क्या सोशल के अलावा? कुछ नहीं। मीडिया तो एक इंटरमीडियरी है, ठीक है, माध्यम है। उस इंटरमीडियरी के तहत उसको सोशल मीडिया की अगर टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म को अगर यूज करेंगे और प्लेटफॉर्म के एडवांटेज अगर आप लेंगे, एजुकेशन और अवेयरनेस पर्टिकुलरली इन द फाइनेंशियल एंड बिजनेस स्पेस, हिंदी और बाकी इंडियन भाषाओं में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जो न्यूज़पेपर्स को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, एडवांटेज लेना चाहिए। लेकिन न्यूज़पेपर्स, न्यूज वेबसाइट्स, डिजिटल मीडिया हाउसेज इस पे किसी कारण एडवांटेज इसीलिए नहीं लिया। मेरे ख्याल से कारण यही है कि प्रायोरिटी हमेशा पॉलिटिक्स रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इकोनॉमिक्स इज सेटिंग द एजेंडा ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज नॉट सेटिंग द एजेंडा। अभी महाकुंभ हो रहा है, 144 साल बाद महाकुंभ हो रहा है। महाकुंभ में कल परसों योगी जी ने क्या बोला? लास्ट वीक योगी जी ने बोला कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बोला? योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि महाकुंभ के दौरान एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 लाख करोड़ प्रयागराज में जनरेट हुआ है। 2 लाख करोड़ रुपया। 2 लाख करोड़ रुपए को अगर पर्सपेक्टिव में डालेंगे, यूपी का जीडीपी 25 लाख करोड़ है। यूपी का जीडीपी 25 लाख करोड़ है एक साल में, पूरा यूपी का। उसमें से महाकुंभ में 8 गुना 40 दिन के अंदर 2 लाख करोड़ जनरेट हुआ है। 40 दिन में, एक साल में। महाकुंभ सिर्फ एक रीजनल गैदरिंग नहीं है, महाकुंभ सिर्फ एक स्पिरिचुअल गैदरिंग ही नहीं है। महाकुंभ इज ऑल्सो अ बिग इकोनॉमिक मल्टीप्लायर जो दिख रहा है अभी। नहीं, पूर्णतः सहमत हूं आपसे गौरव, जो आप कुछ समझा रहे हैं कि देखिए पहले क्या है कि हम खुशहाली के लिए ही कोई दाव पेच, नीति, राजनीति करते हैं। जब पैसा ही नहीं होगा तो फिर राजनीति किस काम की रह जाएगी। चलिए, ये एक साइड की बात हो गई जिस पे हमने बात की कि अखबारों को क्या देना चाहिए था और क्या दे पाए, नहीं दे पाए, उसको आपने मोटे तौर पर समझाया। अब यहाँ पे रीडर्स जो हैं, जिनको जरूरत है, उनका जो आप अप्रोच देखते हैं वो कैसा पाते हैं? जिनको हासिल करना है, ये तो देने वाले की बात हो गई, गिवर की, और रिसीवर की बात में जानना चाहता हूं, क्योंकि आप उन तक भी पहुंचते होंगे।
आपको ग्राउंड मैं रिपोर्टिंग के आपको एक दौरान? सिंपल सा डेटा देता हूँ, क्योंकि मैं पॉडकास्ट करता हूँ हम्म, और अपने आप को एक सामान्य पॉडकास्टर के रूप में भी मानता हूँ कभी कभी। एक सिंपल सा टॉप डेटा, रैंकिंग्स में चल रहा है आपका पॉडकास्ट। हाँ, तो मैं आपको एक सिंपल सा डेटा देता हूँ। स्पॉटिफाई एक रैप करके कल्चर रिपोर्ट लाते हैं, कल्चर रिपोर्ट, इसमें डेटा होता है बीते हुए साल में कितने लोगों ने किस जॉनर की पॉडकास्ट को सुना, क्यों सुना, और डेमोग्राफी क्या है। अगर आप जेन जी को लेंगे, जिसको जिलेनियल्स कहते हैं, सबसे ज्यादा पॉडकास्ट लिसनिंग ग्रोथ इंडिया में पिछले साल 2023 में, 24 की अभी डेटा आया नहीं, 2023 में सबसे ज्यादा लिसनिंग हुआ था एजुकेशन एंड अवेयरनेस, 140% ग्रोथ एजुकेशन एंड अवेयरनेस रिलेटेड पॉडकास्ट। क्यों हुआ है? अगर जब उन लोग, ये सर्वे ड्रिवन पॉडकास्ट, ये सर्वे है, रिपोर्ट है, जब उनसे जाके, जब लोगों से जाके पूछा गया कि आप क्यों पॉडकास्ट सुनते हैं, ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी लोगों ने बोला कि हम इस टाइप की पॉडकास्ट इसीलिए सुनते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस टाइप की पॉडकास्ट और इस टाइप की कंटेंट हमारे स्कूल की करिकुलम में क्यों नहीं है, हमारे एजुकेशन कॉलेज करिकुलम में क्यों नहीं है। मतलब तो लोग चाहते हैं, पाठक पढ़ना चाह रहे, श्रोता सुनना चाह रहे, लेकिन दर्शक देखना चाह रहे, लेकिन मीडिया एक किसी तरह के स्टेट ऑफ डिनाइल में है कि ये चाहते नहीं। तो एक काम करते हैं, मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। अभी तो हमने एक तरीके से आधारशिला रख दी, एक मंच बना दिया, हमने जान लिया कि लोगों की जरूरत क्या है। तो जो ये मोटे मोटे टर्म्स हैं जिसको कि मैं भी बढ़िया से नहीं समझता, तो मैं आपको शो पे आमंत्रित करूं तो आप समय देंगे मुझे? ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक सम्मान होगा कि आपके शो में आऊं और किसी तरह कंट्रीब्यूट करूं। नहीं, ये हमारे लिए बड़ी बात है कि आप आके हमें समझा रहे हैं। करार थोड़े कम समय के लिए हुआ था, लेकिन अगली बार से हम जरूर बैठेंगे और आपसे जानेंगे बिजनेस से जुड़ी हुई चीजों को, सिर्फ खबर को नहीं। पहले बिजनेस की बारीकियों को समझिए, जो नाम जो इस्तेमाल होते हैं उसको आप समझते हैं नहीं समझते हैं, उसको गौरव चौधरी समझाएंगे हमारे साथ। और उसके साथ साथ क्या कुछ हलचल है वैश्विक पटल पे, जिससे कि आपके देश के, आपके राज्य की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने वाली हैं, हम उस पर बातचीत करेंगे। आज के लिए गौरव चौधरी को बहुत शुक्रिया कहते हुए यहीं पे इस पॉडकास्ट को विराम देते हैं। मिलते हैं जल्दी। नमस्ते।